तो टॉपिक है आपका डाइस। डाइस सब जानते हैं डाइस क्या होता है, किसी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो डाइस क्या होती है। जो आप लूडो खेलते हो उसमें जिस चीज को फेंकते हो उसको डाइस बोलते हैं। और डाइस में क्या खास बातें होती है कि डाइस में आपको कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 1 3 5 6 4 और बचा आपका क्या 2 बचा। तो इस तरह से आपके नंबर लिखे होते हैं 1 1 2 3 4 एंड 5 और 6। इस 6 क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्यूब होता है और क्यूब में हम जानते हैं कितने फेसेस होते हैं। क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं, इसलिए आपके नंबर होते हैं कहां से लेकर 1 से लेकर 6 तक के आपके नंबर्स होते हैं। अब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपका जैसे मैंने आपके सामने ऐसा क्यू बना दिया। अब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो उसके बगल में 2 ही लिखा होना चाहिए, या यहाँ पक्का 6 होना चाहिए, 1 के पीछे आपका 4 होना चाहिए, या यहाँ पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। देयर इज नो फिक्स पैटर्न, क्योंकि ये जो आपका सारा पैटर्न है वो सब किस पे है, वो रैंडम रैंडम पैटर्न पे बेस्ड है आपका। रैंडम पैटर्न से मेरा कहने का मतलब कि कैसे भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। जो आप खेल रहे हो तो आप एक तुक्का मार रहे हो ना, आपको पता थोड़ी ना। अगर आपको पता होगा पहले से कि 1 के पीछे 4 होता है तो शायद आप कोई ट्रिक लगा के खेल लो। तो कोई भी होता है जो नो नो फिक्स पैटर्न होता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी पे सवाल आ जाते हैं फिर आपके। सवाल अक्सर सवाल कैसे देखने को मिले हैं आपके डाइस में? अक्सर सवाल आपको देखने को मिले हैं कि भाई ऐसे आपके सामने डाइस बना के दे देगा, 2-3 डाइस बना के दे देगा। जैसे बोल दिया कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, और एक और डाइस बना के दे देगा कि भाई मान लीजिए कि ये है आपका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मान लो चलो 1, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो। और बोलता है ऐसे पूछ रहा है सवाल में कि बताओ 1 के अपोजिट क्या है? कि 1 के फेस के अपोजिट कौन-सा फेस है? इस तरह का सवाल पूछ लेगा। तो उसमें 2-3 कैटेगरी के सवाल आते हैं कि आपको मान लो 3 डायग्राम दे रखे हैं आपको, मान लो आपको एक ही डायग्राम दे रखा है, मान लो 2 डायग्राम दे रखे हैं, 2 डाइस की पोज़ीशन दे रखी है, तो अलग-अलग पोज़ीशन पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मेनली सवाल इस तरह से आते हैं आपके कि किसी फेस के अपोजिट क्या होगा, और आपको हिंट दे रखेंगे। अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन करने में मज़ा भी आता है। हम स्टार्टिंग में पैटर्न समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस-किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। गेट में 1-2 बार सवाल आए हैं, उसको भी करेंगे हम। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक साइट है indiabix.com, उसके हम सवाल लाइव सवाल करेंगे। ठीक है? आपके सामने मैं उस वेबसाइट को खोल दूँगा और उसमें हम लाइव सवाल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग उसको आंसर भी करेंगे। देखते हैं कितने लोग आप लोग सही कर पाओगे। चलिए, शुरू करते हैं कि क्या होता है डाइस। डाइस का पता है सबको कि भाई क्या होता है कि आपका 1 से लेके 6 तक फेस होते हैं। 1 से लेके 6 तक फेस होते हैं, ठीक है? और ये एडजेसेंट-वैडजेसेंट सब ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो बस सबसे बड़ा देखने का तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने क्या किया आपका कि जैसे मैंने ये दे दिया, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया और 5 दे दिया। तो इतना तो पक्का है कि 1 के बगल में होगा 5, 1 के बगल में होगा 2, तो 2 के बगल में 1 होगा और 5 के बगल में 1 होगा। और इससे साफ एक और बात दिख रही है आपको कि 5 और 2 भी क्या होंगे, एक दूसरे के बगल में होंगे। मतलब सिर्फ एक पोजीशन से आप क्या क्या बता सकते हो कि एक दूसरे के बगल में कौन है। 2 5 के बगल में है, 5 1 के बगल में है, 1 2 के बगल में है। इस तरह से आप चीजों को इस तरह से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते, और इसके पीछे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आपको वो जनरली जब भी डाइस की प्रॉब्लम आएगी तो मिनिमम आपके सामने 2 डायग्राम जरूर देगा। अगर उसने आपके सामने मिनिमम 2 डायग्राम नहीं दिए तो आप कभी किसी का आंसर नहीं बता पाओगे, इंफॉर्मेशन कम रहेगी। तो पहली बात तो यही सवाल आता है कि बताइए कितनी पोजीशन आपको डाइस की होनी चाहिए। तो कम से कम आपके पास में 2 पोजीशन होनी ही चाहिए डाइस की, वरना आप सवाल नहीं कर सकते। 2 3 4 अगर तो आगे जितना दे सकता है वो देता रहेगा, वो उसकी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर मिनिमम पोजीशन आपको आपके पास में कितनी होनी चाहिए, 2 पोजीशन आपको डाइस के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप डाइस की प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बहुत सारी टाइप्स ऑफ जो पोजीशन की मैंने बात करी, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है? बहुत सारी जो होती हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक है थोड़ा-सा अगर मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, तो ये बैंक वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? बैंक और एसएससी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन गेट के लिए अगर मैं बात करूँ, गेट के लिए और अगर ईएससी के लिए बात करूँ, तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर लेकिन कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसे पढ़ेंगे नहीं। अगर किसी साल आपका एक भी क्वेश्चन आ गया, तो आपका साफ-सीधी बात है वो क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, वो 1 नंबर का भी आ सकता है, तो आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा डाइस से, अगर क्वेश्चन आया गेट में, ईएस में या यूपीएससी में, तो वो अच्छा क्वेश्चन आएगा, आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम हर तरह के क्वेश्चन को देखेंगे आगे जाके। देखो, अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? अलग-अलग मॉडलिंग होती है, इनको हम बोलते हैं मॉडल्स। मतलब क्या हुआ कि एक डाइस को हम खोल के रख देंगे। एक डाइस को मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा, इसके सारे पीसेस खोल दिया। मतलब इसको मैंने ऐसे खोल दिया, इसको मैंने इस तरफ खोल दिया, इसको मैंने इस तरफ खोल दिया। ऊपर वाली परत ऐसे जाएगी और पीछे वाली परत भी जाएगी। तो वो उसको उसको हम बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, उसकी मॉडल कर दिया। हमने क्या कर दिया, उसका मॉडल बना दिया। अब मॉडल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो सारे तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि उसपे एक सवाल गेट में आ चुका है।
कोई बंदा ये आपके हाथ में है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहते हो, किसी भी मॉडल को फॉलो करो, आपके आंसर आएंगे। बस एक बार सुन लो चीजों को, चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी धीरे धीरे करके कि इस तरह से मॉडल होता है कि आपको पहले बात तो 6 फेस बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 बनाने हैं, तो इसको हम बोलते हैं टी मॉडल। इसको हम बोलते हैं टी, इसको बहुत सारे, इसको हम बोलते हैं 4 वॉल्स मॉडल, इसके नाम होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मॉडल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। आपको मतलब है क्वेश्चन करने से, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आएगा, अच्छा आएगा तो किसी भी एक मॉडल से आप कर सकते हो। समझ लो मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, मान लो आपने यहाँ लिख दिया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, कोई भी कहीं भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन दे रखा है। एक मॉडल ये होता है लिखने का। एक मॉडल होता है आपका इस तरह से कि मैंने इस तरह से बना दिया, बस मुझे क्या करना है, 6 पेज बनाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग-अलग तरीके होते हैं कि भई कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है वो अलग-अलग स्टैंडर्ड तरीके लिखी होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख दिया, 6 पेज हो गए। और क्या तरीका बन बन सकता है? तरीका कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 6 पेजेस बनाने हैं। तो स्टैंडर्ड तरीके हैं ये, ऐसे स्टैंडर्ड माने गए ताकि आपके लिए सवाल को करने में थोड़ी-सी आसान रहे। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो गया। और मॉडल बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि मुझे 6 फेसेस दिखाने हैं, कैसा भी मॉडल बना लो, पर जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं मैं आपको सामने बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बच्चे जो किताबें हैं, जो टीचर्स हैं, वो इन्हीं मॉडल से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं मॉडल बनाना चाहूँ तो एक मॉडल ये होता है आपका क्राइस्ट मॉडल। ठीक है, इस तरह से मॉडल हो गया, मतलब ये जो मैंने बनाया ना आपके सामने, ये क्या बना दिए, ये मैंने जो इसको खोला है ना, इस पूरे को खोला है, तो मैं अब खोल के अलग-अलग मॉडलिंग कर सकता हूँ। एक मॉडल ऐसा होता है खोलने के बाद, एक मॉडल ऐसा, एक मॉडल ऐसा, एक मॉडल ऐसा और एक मॉडल ऐसा और एक और मॉडल होता है, वो दिखाऊँगा अभी। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिखना चाहिए कि आपके पास में क्या होना चाहिए, 6 फेस बन के तैयार होना चाहिए। और अगर मॉडल की बात करूँ तो एक मॉडल होता है, यहाँ पे आपने ले लिया 3 4 और यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है? और एक आपने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपके सामने क्या दे दिया, आपके सामने 6 तरह के मॉडल बता दिए कि वो क्या करता है, कुछ नहीं करता। इसको खोलने के बाद में आप 6 तरह से मॉडल अपने सामने बना के तैयार कर सकते हो और उन मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो अपने सवालों का आंसर देने के लिए। अगर मैं आपसे बात पूछूँ कि भई मतलब अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे कि सर बेस्ट मॉडल कौन-सा होगा? तो देखो, एग्ज़ाम में सवाल पे डिपेंड करता है बेस्ट मॉडल कौन-सा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट मैं इसको मानता हूँ। बेस्ट कोई कैटेगरी नहीं है बेस्ट की, जिस तरह से आपको सवाल सॉल्व हो वो बेस्ट होता है। पर मैं इससे सवाल करता आ रहा हूँ हमेशा से और ज़्यादातर जो टीचर है वो इसी से आपका सवाल सॉल्व करवाते हैं और इससे सवाल सॉल्व करना थोड़ा-सा आसान है, तो मैं हमेशा इसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा। डाइस के सवालों के लिए हमेशा मॉडल वाले तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डाइस के सवालों को हम इन मॉडल से ही कर पाएँ। वो एक अलग तरीके से आपके पास दिमाग है ना, आपके पास लॉजिकल रीज़निंग है। ये जो सारे टॉपिक है, ये जो डाइस वाला टॉपिक है, ये लॉजिकल रीज़निंग के अंदर आता है। तो आपको बस रीज़निंग लगानी है, लॉजिकल लगाना है, तर्क शक्ति बोलते हैं। रीज़निंग का जो हिंदी होती है ना, उसको बोलते हैं तर्क शक्ति। तो आपको अपनी तर्क शक्ति लगानी है और आपको बिना मॉडल के भी आंसर आ सकते हैं। लेकिन मॉडल से सवालों करने की क्षमता जो होती है, जो एबिलिटी होती है, वो आसान हो जाती है। इसीलिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। अब बस एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखना कि जो भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लिखा है, 2 को देखो, मैं देखता हूँ, मैं क्या समझाता हूँ, अब समझ में आएगा। मैंने जैसे यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है? 2 के बगल में जो भी नंबर है ना, जैसे 1 इसके बगल में है, 3 इसके बगल में है, 4 इसके बगल में है। तो याद रखना 2 के बगल में कौन होगा? 2 के बगल का मतलब एडजेसेंट बोल सकते हैं। 2 के एडजेसेंट में आपका 1 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। ये बात याद रखना। मतलब जो आपको बगल-बगल में दिख जाए ना, वो सब उसके बगल में ही होंगे। और इस एक छोड़ने के बाद, जैसे 4 को छोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, 4 को छोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, वो अपोज़िट फेसेस होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि एक फेस छोड़ने के बाद जो भी नंबर आने वाला है ना, वो दोनों हमेशा एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। मतलब सर 1 यहाँ पर है, 1 के बीच में 2 है, 3 आ क्या 1 और 3 अपोज़िट होंगे? तो हाँ, आंसर क्या है? 1 एंड 3 आर अपोज़िट। ठीक है? सिमिलरली क्या सर 4 और 5 4 4 5 6 क्या 5 बीच में आ रहा है 4 और क्या 4 और 5 अपोज़िट होंगे? हाँ, आंसर है येस। 4 एंड 5 आर अपोज़िट टू ईच अदर। बस ये वाली बात याद रखना। अगर ये वाली बात भी समझ में आ गई, ये हर जगह आपके सवाल को आसान कर देगा। मैं सिर्फ़ इस वाले मॉडल की बात नहीं कर रहा, हर मॉडल में ये बात एप्लीकेबल है। बस याद क्या रखना है आपको कि एक छोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, वो दोनों नंबर क्या होंगे? एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर इस मॉडल से बोलूँ, मैं बोलता हूँ बताइए 2 की अपोज़िट क्या है? 2 के अपोज़िट कौन-सा फेस है? तो 2 को देखो, इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं जाएँगे। ठीक है? फिर 2 के अगर नीचे जाते हैं तो 1 नंबर फिर 2 नंबर, यानी 3 को छोड़ के ये नंबर आ रहा है 5। तो 2 के अपोज़िट क्या होता है आपका? 5 होता है। एक और बात, मैंने अगर यहाँ पे ये सारे जो डाइस के मॉडल्स बनाए हैं, ऐसा मत याद रखना कि यही होता है।
कुछ भी हो सकता है, ये 2 कहीं भी आ सकता है, 5 कहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब रैंडम है। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने बनाया। जैसे इसी वाले एग्जांपल से अगर मैं पूछूं कि बताइए कि 6 के अपोजिट क्या है, आप क्या बोलोगे सर? 6 ये रहा, 6 4 एक एक छोड़ के ऊपर, यानी ये क्या हो जाएंगे? 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। जैसे इसमें पूछता हूँ कि बताइए कि आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि आपका अच्छा सवाल अगर अच्छा बनाना चाहूँ मैं सवाल, मैं पूछता हूँ बताओ 1 के अपोजिट क्या है? आपसे अच्छा सवाल बनाना चाहेगा तो क्या बोलेगा? 1 के अपोजिट क्या है? तो देखो 1 के अपोजिट तो मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा डायरेक्टली, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर 2 के अपोजिट कौन है? 4 है। 3 के अपोजिट कौन है? 5 है। तो ऑब्वियसली 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, बचा कौन? सर 1 और 6 बचे, यानी 1 और 1 के अपोजिट कौन है? 6 है। ठीक है? तो ये लॉजिकल रीजनिंग आपको लगानी है। मैं बहुत बेस्ट मॉडल इसको मानता हूँ क्योंकि इसको देखना बहुत आसान है। क्यों देखना आसान है? खुद देखो 2 के अपोजिट एक छोड़ के ये 4, 1 की अपोजिट 5, 3 की अपोजिट 6। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाना कि आपका पहले बाकी सबको चेक करना पड़ेगा और बाद में फिर जो बच गया उसको आप आंसर कर दो। इसलिए मैं इसको क्या मानता हूँ? आपका बेस्ट मॉडल मानता हूँ क्योंकि इसमें साफ-साफ दिख रहा है। 1 के बाद एक छोड़ के 5 यानी 1 के अपोजिट 5, 2 के बाद एक को छोड़ के 4, 3 को एक छोड़ के 6। तो डायरेक्ट सारे अपोजिट आपको दिख जाते हैं। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इससे करने की कोशिश करता हूँ। बाकी इसमें भी अगर आप जानना चाहो, मैं आपसे बताओ 3 के अपोजिट क्या है? तो 3 के अपोजिट 4 को छोड़ दो 6, यानी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 6। बस ये बात जो मैंने बताई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक को छोड़ने के बाद क्या होने वाला है? आपका आंसर आने वाला है। और इस तरह का सवाल आपका एक गेट में आया था। इस तरह का सवाल आपके सामने एक गेट में आया था। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको बनाऊंगा, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हम्म, देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, ये जो मॉडल मैंने आपके सामने दे रखा है, बताइए ये मॉडल कौन से डाइस को दिखा रहा है? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। आपको अगर आंसर आ जाए तो आप चैट में अपना आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा ही सॉल्व। तो देखो, तो मैंने क्या बोला कि देखो सब लॉजिक लगाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो करते हैं हम अपोजिट अपोजिट देखते हैं। अपोजिट देखो, आंसर निकालो। तो यहाँ से क्या क्या दिख रहा है? एफ के अपोजिट कौन है? बी। एफ के अपोजिट बी है। ठीक है, तो ए में क्या हो रहा है? सर ए में तो दिख रहा है कि एफ के साथ में बी है। देखो मैंने कहा था ना कि अगर कोई भी फेस यहाँ पे है तो बी और ई क्या हो जाएंगे? एफ के बगल में हो जाएंगे। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है कि एफ और बी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफ और बी क्या हो गए आपके? एफ और बी क्या हो गए इसमें? एक साथ हो गए। उज्जवल जी आपने आंसर किया है बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी बी को हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। बी को एक बार के लिए हम छोड़ते हैं। गिरिराज आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बी को हम एक बार छोड़ देते हैं, बी ही आंसर आप लोग निकाल चुके हैं। हम बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एफ और बी बगल में। क्या यहाँ पे एफ और बी बगल में? पता नहीं, जो दिख ही नहीं रहा। तो हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ई और सी अपोजिट है। ई और सी अपोजिट है। ई और सी तो बगल में हो गए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आपका, देखो अपोजिट की बात, मैं अपोजिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सारे अपोजिट लिख रहा हूँ। तो एफ के अपोजिट बी, ई के अपोजिट सी, और आपका ए के अपोजिट क्या बचा? डी बचा। जो भी इसको गलत प्रूव करेगा वो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में क्या दिख रहा है? ए और डी बगल में दिख रहे हैं, गलत आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक काम करते हैं, एक और इस तरह का क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखी है एक डाइस की, और बोल रखा है कि अगर मैं इसका मॉडल बनाना चाहता हूँ तो बताइए इनमें से कौन सा मॉडल होगा जो आपके ऊपर दिए गए को सही बैठाता हो। तो आपका आंसर आने लग गया है। उज्जवल जी का आंसर आया डी, बहुत बढ़िया उज्जवल जी, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। चलिए करते हैं आगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपल सी बात है, बस वही चेक करना है अपोजिट कौन है, ये कौन है। ठीक है, नहीं चेक करना तो यहाँ से एडिशन, 6 के बगल में 2 और 6 के बगल में 4 होना चाहिए। 6 के बगल में 6 के बगल में 2, ठीक है, दूर है ना उससे, एक छोड़ के नहीं है। लेकिन 6 के अपोजिट फोर्थ बता रहा है ये। 6 के अपोजिट फोर्थ तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी करते हैं चेक। बी की अगर बात करें तो 6 के अपोजिट 6 के बगल में 2, ये 6 के बगल में 2 तो नहीं है, अपोजिट हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ये। सी पे जाते हैं। सी पे हम 6 के बगल में क्या बोल रहे हैं? 6 के बगल में आपका 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, दोनों अभी तक सही है। आगे बात करते हैं। 1 के बगल में 2 एंड 3, 1 के बगल में 2 एंड 3, ये भी सही है। 5 के बगल में 3 एंड 6, 5 के बगल में 3, लेकिन यहाँ तो 5 और 6 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या बचा है? डी ही बचा है, आंसर डी जाएगा। बस चेक कर लेते हैं सब कुछ जो भी हमने किया है। 6 के बगल में 2 एंड 4, 6 के बगल में 2 एंड 4 सही है। 1 के बगल में 2 एंड 3, 1 के बगल में 3 और ये 2, ये अपोजिट तो नहीं है, तो इसके बगल में ही होगा। 5 के बगल में 3 एंड 6, 5 के बगल में 3 और ये दूर अपोजिट तो नहीं है, तो 6 बगल, तो बिल्कुल आपका हर लॉजिक के हिसाब से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
चलिए अब इस तरह क्वेश्चन करते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में कई बार इस तरह के पूछे भी गए, उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका कि बताइए फेस अपोजिट टू 3 क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सवाल में पूछा गया कि आपका फेस अपोजिट टू 3 क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्योंकि सब कुछ डेटा आपके सामने दे रखा है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने नहीं आ सकता। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो। पहली बात तो आप देखो कि 3 के बगल में कौन है। देखो ऐसे 3 के बगल में 1 दिख गया, 3 के बगल में आपको 2 भी दिख गया, तो 1 और 2 तो नहीं होंगे ऑप्शन, ठीक है, आंसर 1 और 2 तो नहीं होंगे। फिर यहाँ से देखो 3 के बगल में 5 भी है, 1 भी है, यानी 5 भी क्या है आपका 3 के बगल में है, 5 भी क्या है आपका 3 के बगल में। आपका आंसर आ रहा है 24, आपका आंसर निकल के आ रहा है 4, ठीक है, शायद आंसर आपका सही है, ठीक है। चलो देखते हैं 5 निकल के आ गए। अब बात करते हैं आगे कि भाई आगे और क्या है। आगे यहाँ से दिख रहा है कि इसके बगल में 6 भी है, 2 भी है, ठीक है, इसके बगल में 6 भी है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई एक उसमें क्या कहते हैं डाइस में 6 ही फेस होते हैं, 5 तो यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5, बचा कौन है सर, 4 बचा हुआ है, तो वही क्या होगा इसके अपोजिट होगा। ऐसे ही मैंने कहा ना, हर बार मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है, बिना मॉडल के भी आंसर बहुत बार आ जाते हैं, लेकिन एक बार मॉडल से करने की कोशिश करते हैं ताकि मॉडल समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, बेस्ट मॉडल मैं इसको मानता हूँ, मैं ऐसे टी मॉडल को मैं इसको इसको मैं प्राइस मॉडल को सबसे बेस्ट मॉडल मानता हूँ, ठीक है। तो देखो कहीं से भी जो तुम्हारा मन है रखने का रख दो, तुम्हारा मन है 2 रखने का तो एक काम करो, यहाँ 2 रख दो पहले, अब 2 के बगल में कौन दिख रहा है 1 एंड 3, तो तुम्हें जहां 1 रखना है, जहां 3 रखना है वहां रख दो, वहां यहाँ 1 रख दिया, चलो यहाँ 3 रख दिया, चलो ये नहीं रखता है, इस तरह रखना कि 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो जाए, क्योंकि 3 और 1 भी तो बगल में ही है, तो यहाँ अगर 1 रख दिया तो यहाँ 3 नहीं रख सकते, क्यों, यहाँ 3 रखने से 1 के अपोजिट जाओ, तो कहीं और तुम्हारा मन है यहाँ रख, चलो यहाँ रख दिया। आगे बात करते हैं, 2 के बगल में 4 भी है, 5 भी है, 2 के बगल में क्या है 4 भी है, 5 भी है। अब सुनो, 2 के बगल में 4 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ 5 भी आ सकता है, यहाँ भी 4 आ सकता है और यहाँ भी 5 आ सकता है, कहीं भी एक जगह पे आ सकता है, क्योंकि दोनों टाइम बगल में रहेगा। आप अपने हिसाब से 5 और 4 नहीं रख सकते, बिकॉज वो रखने से आपका वो 3 के अपोजिट आपको पता चल जाएगा उसी टाइम पे। लेकिन एक बात दिख रही है सर, 3 के बगल में 5 है, अगर 3 के बगल में 5 है तो यहाँ पर आपको 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो 3 के अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 5 100% यहाँ आएगा। 5 100% देखो सवाल तो बहुत आसान है, हम मॉडलिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यानी 4 के चांसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, 5 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ 4 ही आना चाहिए। तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हारा आंसर आ चुका है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द मॉडलिंग हम इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 लिखते हैं। अब साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि सर कि यहाँ पे 3 और 4 क्या एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े इजी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपसे कोई भी पूछ ले अपोजिट कौन किसके अपोजिट है, वो आंसर बता सकते हो, इसलिए मॉडलिंग करने से सवाल बिल्कुल सही होते हैं और अच्छे आंसर निकल के आते हैं। तो मैं क्वेश्चन वापस पढ़ लेता हूँ। इस बार आपको क्वेश्चन में आपको 3 मॉडल दे रखे हैं, पिछले बार आपको 4 दिए गए थे, इस बार आपको 3 मॉडल दे रखे हैं और सवाल इस तरह से पूछा गया है कि भाई आपका ए के अपोजिट क्या होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, चलो ये भी बहुत आसान है, मैंने कहा ना जब भी आपको 4 क्वेश्चन दे दे बहुत आसान, 3 दे दे तब भी आसान, 2 में सवाल अच्छा बनना शुरू होता है, ठीक है। तो 3 में भी आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे, 3 में भी आप है आपको डायरेक्ट आंसर कर पाओगे, तो आपका आंसर आ रहा है ई, गिरिराज जी का आंसर आ रहा है ई, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने से इस सवाल में सिर्फ ए के अपोजिट पूछा है तो आपने ई आंसर कर दिया। कल को आपसे कोई भी पूछ सकता है, कल को आपसे ना सवाल कोई भी पूछ सकता है और किसी भी डायरेक्शन में पूछ सकता है, मतलब किसी भी ए बी सी डी किसी के अपोजिट पूछ सकता है। तो बेस्ट क्या है, मॉडल बनाए करो, ठीक है। हम इसको पहले लॉजिकल से करने की कोशिश करते हैं, बिना मॉडल के करने की कोशिश करते हैं, बिना मॉडल के भी आंसर आ जाएगा। तो सुनो, यहाँ पे इतना तो पक्का है कि ए के बगल में बी है और ए के बगल में क्या है आपका सी है, मतलब बी और सी तो आंसर नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि सी के बगल में क्या है, ई है, और सी के बगल में डी है, तो यहाँ पे क्या है, बी के बगल में एफ है, ई के बगल में ई है, तो आपका यहाँ पे थोड़ा लॉजिक कम लग रहा है। तो सुनो, अगर मुझे निकालना है कि भाई ए के अपोजिट क्या होगा, अगर मुझे निकालना है ए के अपोजिट क्या होगा, तो ये बी और सी अपोजिट तो नहीं है। एक बार मैं ई को देखता हूँ, मैं ई को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ई देख रहा हूँ तुम दो फेस में तुम्हारा कॉमन दिख रहा है, इस वाली पोजिशन में और इस वाली पोजिशन में ई कॉमन है। ई से बात करते हैं, ई के बगल में डी है, ई के बगल में आपका सी भी है, और यहाँ से दिख रहा है कि ई के बगल में आपका एफ भी है और ई के बगल में आपका बी भी है। तो जब 3 मॉडल आ जाए ना, ऐसे 3 फेस आ जाए, तो कोशिश करना एक ऐसा फेस उठाने की, एक ऐसा फेस उठाने की कोशिश करना जो कि आपका 3 में से कहीं ना कहीं कॉमन दिख जाए, उससे क्या होगा, क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो सर, एक डाइस में 6 ही फेस होते हैं, 1 2 3
4 5 5 तो यहाँ पे बचा कौन है सर? बचा आपका ए बचा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि आपका डी सी एफ बी सब तो बगल में आ गए, तो बचा जो होगा वो क्या होगा? आपके अपोजिट होगा, यानी ए के अपोजिट कौन हो जाएगा? ए के अपोजिट हो जाएगा आपका बी। तो बिना मॉडलिंग किए भी आप आंसर निकाल सकते हो, बड़े आराम से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, मैं इसको मॉडल बना के करना चाहता हूँ, मैं इसको इस तरह मॉडल से करना चाहता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि तुमसे ए को छोड़ के, चाहे ए को ए की बात करें, चाहे बी की बात करें, चाहे सी या डी या ई किसी की बात करें, आप सबके आंसर बता पाओगे यहाँ से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा मन है तुम किसी को भी कहीं भी रख दो, तुम्हारा ए दिख रहा है ना, तो ए को तुमने क्या कर दिया? चलो यहाँ रखते हैं सर, ए को रख दिया। अब बी और सी उसके बगल में है, तो कहीं भी बी रख दो, यहाँ मान लो मैंने बी रख दिया। अब यहाँ पे सी मत रखना बस, क्योंकि यहाँ पे सी रखने से बी और सी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो सी चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ, तो जहां तुम्हारा मन है तुमने चलो यहाँ रख दिया सी को, तुमने यहाँ रख दिया, चलिए बहुत बढ़िया। जब यहाँ रख देते हो आप सी को, जब यहाँ रख देते हो आप सी को, अब सुनो आगे। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। सी के बगल में ई और डी है, सी के बगल में ई और डी है। अब बगल से मेरा कहने का मतलब है कि ई और डी यहाँ पे नहीं आ सकते, ना यहाँ पे ई आ सकता है, ना यहाँ डी आ सकता है, जो बगल में है। तो या तो यहाँ ई आएगा या यहाँ डी आएगा, फिर या तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे डी आएगा। तुम डायरेक्टली दोनों जगह पे ई या डी अपने मन से नहीं रख सकते, बिकॉज दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर आपने यहाँ ई रख दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है। तो ये है कि सर सी के बगल में ई और डी है, तो ये वाली पोजीशन भी सी के बगल में होगी, ये वाली पोजीशन भी सी के बगल में होगी, बस ये वाली नहीं होगी। तो इससे हम आगे आंसर नहीं कर पा रहे। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है? ई के बगल में आपका एफ और बी है, ई के बगल में आपका एफ और बी है। तो सुनो, या फिर ये बोलो बी के बगल में ई है। अगर बी के बगल में ई है, अगर मैंने ई यहाँ रख दिया, तो ई और बी क्या हो जाएंगे? आपके अपोजिट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ई और बी अपोजिट एक दूसरे के बगल में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? आपका यहाँ पे ई नहीं आ सकता, तो ई कहाँ आना पड़ेगा? यहीं पे आएगा, क्योंकि ई के पास में दो ही पोजिशन थी, या तो यहाँ या यहाँ। यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ रखने से बी के अपोजिट हो जाएगा, जो कि आपका डायग्राम गलत बता रहा है, ठीक है। तो ई यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे अगर ई यहाँ पे नहीं, ई यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, तो बचा क्या? यहाँ पे डी आ जाएगा। अब ए बी सी डी एफ ये हो गया। तो तुम इस डायग्राम से, आप कोई भी इस डायग्राम से तुमसे कोई भी पूछ ले, ए के बगल में तुमने डी के बगल में पूछ ले तो डी बता दोगे, सी के बगल में एफ, ए के बगल में ई। इस क्वेश्चन में तो ए के बगल में ई है। तो यार मैं इन क्वेश्चन में जब आपको ऐसे 4 पोजीशन दे दे या आपको ऐसे 3 पोजीशन दे दे, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करो, लॉजिकल रीजनिंग से करो उस क्वेश्चन को, ठीक है। जब आपके पास में 3 फेज 4 फेज दे दे, तब लॉजिकल रीजनिंग से जल्दी आंसर निकल के आते हैं। इससे आंसर थोड़े से फालतू टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन इससे जो आंसर निकल के आएगा ना, वो 100% बहुत ही ज्यादा सही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। गिरिराज कौन से वाले मेथड की बात कर रहे हो? ये अगर मैं लिखूं, ये मॉडल वाले मेथड की बात कर रहे हो, या फिर आप इसके वाले की मेथड की बात कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग वाली की? सेकंड वन की। चलो ठीक है, एक बार काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। और तुमने शायद जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, वो शायद आपका स्किप हो गया था ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं। अब सुन, एक बार इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलो, इसके लिए मैंने जो एक चीज बताई थी, आपने अगर स्टार्टिंग में शायद क्लास छोटी सी मिस कर दी है, वरना आपको चीज इतना डाउट नहीं होता। चलो एक बार समझते हैं यहाँ पे। इसे एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में चले जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी डाइस को जब हम खोल देते हैं, तो उसके आपके पास बनाने के तरह 6 तरह के मॉडल होते हैं, आप उनको 6 तरीके से खोल सकते हो, ये या ये सब, ठीक है। मैं बेस्ट इस वाले मॉडल को मानता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन को करना सबसे ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आगे समझ में आ जाएगा। इनमें बस एक बात पे आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, कि जैसे मैंने आपका किसी भी मॉडल में एक बात पे हमेशा ध्यान देना, कि जैसे जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन है एक्स, और मुझसे बोलता है बताओ इसके अपोजिट वाला पॉइंट निकालना है, अपोजिट वाला फेस निकालना है। तो बस एक काम करना, इसके बगल वाले को छोड़ देना, ठीक है, इसके बगल वालों को छोड़ देना, और इसके एक छोड़ने के बाद जो भी पोजीशन आ रही होगी ना, जैसे वाई हो गया, वो आपका एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ये किसी में भी लागू है, सिर्फ इसमें नहीं। जैसे इस डायग्राम में देखो, मैंने बोला कि मुझे बताओ कि 2 के बगल में कौन होगा, तो 2 के बगल में तुम देखो, सॉरी 2 के अपोजिट कौन होगा, तो तुम्हें अपोजिट जब निकालना है, तो इस 3 को छोड़ के, इस 3 के बाद जो आ रहा है, एक पोजीशन छोड़ने के बाद देखो, बस एक पोजीशन छोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है वो क्या होता है? उसके अपोजिट होता है, बस इतना बात समझना। जैसे इस वाले में पूछता हूँ मैं, अगर तुमसे पूछता कि बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा कि 3 को छोड़ दो, और 3 के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या होगा? आपको 1 के अपोजिट होगा। जैसे मैं बोलता 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 देखो,
उसके बगल में 3 है, उसको छोड़ दो और उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या होगा, उसके अपोजिट होगा। जैसे मतलब मैं पूछता अगर आपसे कि बताओ 3 के अपोजिट कौन है? मैं अगर आपसे सवाल पूछता कि बताओ 3 के अपोजिट कौन है? तुम क्या बोलते हैं 3 को देखो, इसके बगल वाला छोड़ दो, बचा उसके बाद जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा, उसके बगल अपोजिट होगा। तो ये कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल वेरी गुड। तो इस तरह से आपको समझना है कि जब भी आपको इस तरह से मॉडल बनाने हैं, तो ये वाली चीज़ें। दूसरी बात ये कि जो भी बगल में लिखे हैं ना, वो उसके बगल में होंगे, ठीक है? अब सुनो आगे की बात। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन बताया कि मुझे इस तरह से आपका एक मॉडल दे रखा था और मुझे बोला था बताओ इनमें से कौन-सा पोज़ीशन सही होगी। तो मैं क्या बोलूँगा आपका, सर इसको देख के मैं क्या बता सकता हूँ कि एफ और बी क्या होंगे, एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। देखो, एफ और बी क्या होंगे, एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूँ कौन-कौन अपोज़िट होगा? जैसे अगर मैं आपसे पूछता बताओ ई के अपोज़िट कौन होगा? तो बी को छोड़ दो, ई और सी एक-दूसरे के अपोज़िट होंगे। अब कोई बोलता है ए के अपोज़िट कौन होगा? तो देखो एफ के अपोज़िट बी हो गया, ई के अपोज़िट सी हो गया, तो बचा क्या? ए और डी बचे ना। तो ए और डी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। उसी को चेक कर करके आप इनमें से ऑप्शन रिजेक्ट करके आंसर निकाल सकते हो। अब मैंने जैसे ये सवाल करवाया आपको, इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे मॉडल बना के बताओ, तो आपको जब ऑप्शन देखते हैं तो आप रिजेक्ट करके आंसर निकालो। तो पहली बात, 6 के बगल में कौन दिख रहा है, 2 और 4। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ आपके मॉडल बनाने की। इसी मॉडल को मैं अपने मन से भी बना सकता हूँ, बस वो लॉजिक आपको याद रखना है कि बगल वाले बगल में बना लिखो और अपोजिट वाले क्या लिखने हैं आपको, एक छोड़ के लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहा, कोई भी आपका मन है, जहाँ जहाँ पे स्टार्ट करना है कर दो, 6 है। 6 को आप कहीं भी लिख दो, जहाँ से मन है ना वहाँ से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर लिखना है, बीच में लिखना है, कहीं भी लिख दो, बस बाद वाली चीज़। अब दिख रहा है कि 2 और 4 क्या है उसके बगल में है, तो तुम क्या करो, कहीं भी बगल में तुमने रखा है, यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया 4, ऐसे रख दिया, ठीक है? तुम्हारा मन था तुम यहाँ 4 भी रख सकते हो, यहाँ 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि 2 के बगल में कौन है? सर 2 के बगल में 1 और 3। अब 2 के बगल में 1 और 3 है, तो इसके बगल में चलो 2 को छोड़ के आगे बढ़ते हैं पहले थोड़ा-सा, पहले कोई और है भी नहीं यहाँ। ठीक है, 6 को देखते हैं। 6 के हिसाब से चल रहे हैं मान लो। 6 के बगल में 5 और 3 है। अब 6 के बगल में अगर 5 और 3 तो मतलब 5 और 3 तुम्हारे यहाँ तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 5 या 3 लिखा तो वो 6 के अपोज़िट आ जाएगा। इसका मतलब या तो 5, 3 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। अभी मैं इस बारे में भी 100% नहीं हूँ कि यहाँ पे 5 आएगा या यहाँ पे 3 आएगा, कि यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लिख दिया, तो 2 नंबर है ना, उनकी कोई पोज़ीशन हो सकती है। ठीक है, लिख दिया तो वो इसके अपोज़िट आ जाएगा, तो वो हम अभी बचना चाह रहे हैं उस चीज़ से। तो अब मैं चलता हूँ मान लो सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या बोलता है? सेकंड वाले में बोलता है कि 2 के बगल में कौन है? 2 के बगल में या 1 के बगल में कौन है? 2 और 3 है। 2 के बगल में कौन है आपका? 3 और 1 है। 2 के बगल में है आपका 1 और 3। ठीक है, अब सुनो। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता और यहाँ पे 3 लिख देता, यहाँ पे या तो 1 लिख सकता हूँ या यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। तो उससे गड़बड़ क्या होगी? उससे गड़बड़ होगी, यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे अगर मैंने 3 लिख दिया, तो 6 और 3 क्या होंगे? एक-दूसरे के अपोज़िट हो जाएँगे, ठीक है? और उससे ये भी होगा कि 2 और 3 आपके एक-दूसरे के बगल में रहेंगे, ठीक है? या तो यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ठीक है? लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पे आप 3 लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर 3 के पास में 2 ही पोज़ीशन अवेलेबल है, या तो ये वाली या ये वाली। देखो सुनो वापस से। वापस मैं सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला कि 2 के बगल में कौन है? 1 और 3 है। तो या तो आप 1, 3 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 के लिए पहले आप बोल चुके हो या तो 3 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहाँ पे 1 ही लिखना पड़ेगा। लिख दिया। ये लॉजिकल रीज़निंग आपको लगानी पड़ेगी। ये लिख दिया 1। अब 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता। बचा क्या? बचा आप कहीं भी किसी को भी लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसको देख के आप सारे आंसर देखोगे, सारे सही निकल के आएँगे। पर मैं ये आपको जो समझाया, ये मैंने बहुत ही लंबे तरीके से समझाने की कोशिश किया। जब आपके पास में ऑप्शन है, तो सीधे आप यहाँ पर चेक करो, आंसर मार्क करो। तो आप इसको कैसे देखो, 6 के बगल में 4 और 2, तो यहाँ पे पहला वो देखो 6 के बगल में 4 तो नहीं है, वो तो अपोज़िट है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या बोलता है 6 के बगल में 4 और 2, लेकिन यहाँ पे 6 और 2 अपोज़िट हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे दूसरे डायग्राम से कि यहाँ पे क्या है आपका 3 और 5 बगल में है, और ये डायग्राम क्या बोलता है 3 और 5 अपोज़िट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बचेगा आंसर डी। तो यहाँ पे जब भी ऑप्शन दिए जाए, तो आप ऑप्शन से जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है और आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं और इसमें मैं आपका इस तरह से मॉडल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था ये मॉडल बेस्ट मॉडल होता है, क्योंकि इससे ईज़ी क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा-सा करना। तो आपने बोला था इसको वापस समझाओ, तो वापस समझाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना। तो आप किसी को भी स्टार्ट करो, कहीं से भी, जहाँ तुम्हारा ए लिखा है तो तुम्हारा मन है ना, जहाँ पे ए रख दो, कहीं पे ऊपर रखना है, नीचे रखना है। मैं मान लो यहाँ पे रख दिया, जहाँ मन है वहाँ रख दो, रख दिया।
उसके बाद में क्या है, मैंने फिर से कहा जब भी आपके 4 पोजीशन वाले या 3 पोजीशन वाले सवाल आएंगे तो इस वाले मेथड से करना ज्यादा आसान होगा। जब आपके सिर्फ 2 फेस दिए, मतलब सिर्फ 2 ही दिए हो, तब थोड़ा मुश्किल होता है इस वाले मेथड से करना। तब आपको ये मॉडल बहुत काम करेगा। फिर भी हम मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। ए के बगल में बी और सी, जहां तुम्हारा मन है बी और सी को लिखने का, जहां तुम्हारा मन है वहां पे आप ए और बी और सी को लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लो यहाँ रख दिया बी और यहाँ रख दिया सी, ठीक है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो बी सी, उससे कोई फर्क नहीं। लिखना, अगर आपने बी यहाँ लिख दिया तो आप सी नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि सी यहाँ पे लिखने से सी और बी अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन ये डायग्राम क्या बोलता है, सी और बी क्या है, आपके एक दूसरे के बगल में, ठीक है। इतना भी लॉजिक लगाना है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है कि सी के बगल में कौन है, डी और ई। अगर सी के बगल में डी और ई है तो या तो डी और ई यहाँ पे आएंगे, या फिर यहाँ पे डी और ई नहीं आ सकते, या डी और ई यहाँ से आएंगे। कहाँ आएंगे डी और ई, अभी तक ये 100% नहीं है। उसके लिए हम चलते हैं अगले डायग्राम में। अगले डायग्राम में क्या बोलता है कि बी और ई बगल में है। बी और ई अगर बगल में है तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ई यहाँ रख दिया तो ई और बी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर ई नहीं आ सकता तो यहाँ पे 100% कौन आएगा, यहाँ पे आपका डी आएगा। तो यहाँ पे अगर डी आ गया और डी ई के पास में दो ही कुछ थी, या तो यहाँ आता या यहाँ पे आता, तो यहाँ पे डी पहले खत्म हो चुका है, ई यहाँ पे आएगा। ए बी सी डी ई, बचा क्या, एफ। तो अब तुमसे सवाल में कोई भी पूछ ले कि कौन किसके अपोजिट है, तुम आराम से आंसर कर सकते हो। अब सवाल पूछा गया अपोजिट टू ए, तो ए के अपोजिट कौन है आपका, ई आंसर। तो ए के अपोजिट आंसर ई निकल के आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, तीन पोजीशन या 4 पोजीशन आपको दी जाए तो बेटर तरीका आपका ये होगा, लॉजिकल रीजनिंग वाला। मॉडल वाला जो तरीका है वो बहुत ज्यादा काम का आता है जब आपके 2 तरह की ही पोजीशन दी हो, और उन 2 पोजीशन को हम करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आई होप कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, थैंक यू। आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम एक काम करते हैं। ठीक है, ये आपको दो दे रखा है और आपको क्या करना है, आपको मॉडल बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल बनाना है। अब मॉडल कैसे बनाएंगे, इसका थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आप सुनो। मॉडल बना लिया तो आपसे जो पूछा गया कर लो। तो मॉडल के लिए मैं क्राइस्ट मॉडल ज्यादा फॉलो करता हूँ, इसमें क्राइस्ट का साइन बना होता है इस तरह से। ठीक है, आप सुनो। अच्छे सवाल भी आते हैं इसमें। तो जब भी गेट में अगर सवाल आएगा, गेट में जो सवाल आ चुके हैं वो 2 सवाल मैं करवा चुका हूँ। गेट में अगर सवाल आएगा तो अच्छा ही सवाल आने की उम्मीद है, 2 मॉडल वाले आने की उम्मीद है। सुनो, आपका जहां से मन है वहां से कर दो। आप एक काम करो, वन वन मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो एक काम करो यहाँ 1 लिख दो। लिख दिया 1, ठीक है, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद 1 के बगल में क्या है, 2 और 3 है, तो कहीं भी लिख दो। तुमने लिख दिया 2 यहाँ पे 3 मत लिखना बस, क्योंकि यहाँ पे लिखना 2 और 3 अपोजिट है, तो तुम यहाँ पे लिख दो। चलो आगे बात करते हैं। 1 के बगल में 4 और 5 भी है, तो 1 के बगल में क्या हो जाएगा, 4। 4 कहाँ पे लिखोगे, जहां तुम्हारा मन है। अब सुनो, बगल में लिखना है तो या तो 4 और 5 यहाँ भी आ सकते हैं, 4 और 5 यहाँ भी आ सकते हैं, या 4 और 5 यहाँ भी आ सकते हैं। 4 और 5 यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे आने से वो 1 के बगल में, यहाँ 4 और 5 यहाँ आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकता। या 4 और 5 नहीं आ सकते, या तो यहाँ आएगा या आएगा। यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते 4 और 5 उसके अपोजिट हो जाएंगे। अब सुनो, अब कहाँ आएगा बगल, कहाँ आएगा अपोजिट आएगा, ये आएगा। तो उसके लिए लगाते हैं लॉजिक। 3 के अपोजिट 3 के आपका बगल में है 1, और 3 के बगल में है आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 के बगल में क्या है, 2 और 3 हो गए, और 1 के सामने क्या है, फेस और वही हो गए। तो इस सवाल को हम तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। 1 लिख लिया, ठीक है। आपके पास में सारे फेस क्या होते हैं, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 के अपोजिट 2 हो गया, बगल में 3 हो गया। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, मैं फालतू उसको मॉडलिंग से करना चाह रहा हूँ। 1 के वो क्या हो गया, हाँ सही है। तो एक बार इससे लॉजिक लगाओ। 1 के बगल में क्या है, 2 और 3 है, 1 के बगल में है 4 और 5 है, बचा कौन सा नंबर है, बचा है आपका 6। तो 6 क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अगर 6 अपोजिट है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कौन किसके बगल में है, तो इस सवाल में हम नहीं बता सकते। इस सवाल में यहाँ पे 4 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है, यहाँ पे क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है। अगर इस सवाल में आपसे पूछता ना, कि सवाल का ऑप्शन होता है बताइए 2 के अपोजिट कौन है, तो 2 के अपोजिट कौन है, तो ऐसे ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है 4, एक ऑप्शन देता 5, एक ऑप्शन देता 4 और 5, और डी ऑप्शन देता आपका मान लो 1 दे दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करके आते हैं, वैसे इस तरह क्वेश्चन आता नहीं। इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करते हैं, इसका आंसर करते हैं आप सी आंसर मार्क करके आते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में आप 100% नहीं बता सकते कि 2 के बगल में क्या आएगा। सेम फॉर गोस फॉर 3 के भी बगल में, क्योंकि आपका डेटा इनसफिशिएंट है। इस क्वेश्चन में टी मॉडल नहीं बना सकते आप, क्योंकि आपको डेटा इस तरह से दे ही नहीं रखा कि आप किसके अप्रोच कौन है ये नहीं बता सकते। तो खैर, इस क्वेश्चन में पूछेगा क्या, इस क्वेश्चन में पूछ सकता है बताओ कि 1 के अप्रोच कौन होगा, ठीक है। इस सवाल में आपसे पूछ सकता है कि 1 के अप्रोच, सॉरी 1 के नहीं, इस सवाल में आपसे पूछ सकता है कि हाँ 1 के अप्रोच कौन होगा, सॉरी
इसके आप तो वो तो आप डेफिनेटली बता सकते हो कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए और मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं उठाया है, तो इस हिसाब से मैं क्वेश्चन यहाँ पे वो इस तरह से बैठा नहीं। हम एक काम करेंगे, एक वेबसाइट है indiabix.com, उस पे जाके हम लाइव क्वेश्चन करेंगे, तब आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि हाँ कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो ये यही है डाइस की प्रॉब्लम में। अगर तुमसे बोलूँ ना, तो डाइस की प्रॉब्लम यही है। ठीक है, डाइस की प्रॉब्लम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम एक साइट है, इसका साइट का नाम है, ठीक है, साइट का नाम मैं लिख देता हूँ, indiabix.com। ठीक है, इस पे जाके आपको सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, सारे के सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, आपके किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हो, कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई किसी भी ब्रांच का, हर तरह के क्वेश्चन आपको इस साइट पे देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी साइट है, मैं अपने टाइम पे भी इसी साइट पे तैयारी करता था, एप्टीट्यूड और बाकी दुनिया भर के आपकी ब्रांच के भी एग्जाम, टेक्निकल क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो डाइस में इतनी ही प्रॉब्लम बनती है, इसी तरह की प्रॉब्लम बनती है, बस ये बनाना आपको आना चाहिए। इस सवाल में हम नहीं बना सकते थे क्योंकि डेटा पूरी तरह से नहीं था। तो एक काम करते हैं, हम उस वेबसाइट पे जाते हैं, बस 1 मिनट में मैं वो वेबसाइट खोलता हूँ आपके सामने, फिर हम उस पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, एक बार इसको ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका। थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या होगा आंसर। निशांत जी आंसर कर रहे हैं ए। ये 2/3 का मतलब है 2 और 3। इस 2/3 का मतलब है 2 और 3। ठीक है, करिए ट्राई इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अपना अपने हिसाब से। बेटर होगा मॉडल से करो तो ज्यादा ज्यादा जल्दी आंसर आएंगे। खैर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो बिना मॉडल के भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है। करो, ट्राई करो। 4 के ऊपर बताना है, देखना याद रखना, 4 के ऊपर बताना है इसमें। तो देखो, करते हैं, कोशिश करते हैं। चलो, उज्ज्वल जी का भी आंसर है, निशांत जी का भी आंसर है, तो मॉडल से करते हैं। मॉडल से कितना जल्दी आंसर आएगा देखो। ठीक है, गिरिराज जी का भी, तीनों का आंसर ए आ रहा है, तो मैं मानता हूँ तुम लोग का सही होगा। तो जो जो कॉमन दिख रहा है ना, सबसे पहले उसको लिखो। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 लिख लो यहाँ पे। 3 के बगल में क्या है, 1 है और 2 है। 3 के बगल में 1 है, 2, तुमने 1 लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया यहाँ पे। 3 के बगल में 6 और 5 है, 3 के बगल में क्या है, 6 और 5, यानी 6 या तो यहाँ आएगा, 5 यहाँ पे, 6 और 5 या तो यहाँ आएगा, या 6 और 5 यहाँ पे आए, सॉरी बगल में, मैंने अपोजिट को लिखा था, या तो 6 और 5 यहाँ आएगा या 6 और 5 क्योंकि बगल में है। अब कहाँ आएगा, ये बात की गारंटी हम अभी नहीं ले सकते। तो बचा नंबर कौन सा है, बचा हुआ नंबर है क्या, देखो या तो 6 5 यहाँ पे आएगा या 6 5 यहाँ पे आएगा। बचा कौन है, 4 बचा है। अब जब यहाँ पे 4 आ गया, जब यहाँ पे 4 आ गया और सवाल क्या पूछा कि 4 के अपोजिट कौन होगा, सवाल क्या है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट कौन होगा, ये हो गया। आंसर क्या होना चाहिए आपका, 3 होना चाहिए। लेट्स चेक कि आप हमारा आंसर सही है कि नहीं। लेट्स चेक कि हमारा आंसर सही है, तो चेक कर लेते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, ए। देखो हो रहा है ना कुछ, कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। तो मैं मॉडल बनाने से क्वेश्चन इतने आसान और इतना जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा। मेरी गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे अगर डाइस का कोई भी सवाल आपका आ गया। एक काम करना, इस साइट पे जाना, जो मैंने आपके सामने साइट दे रखी है, और इस पे जाके आप जितने क्वेश्चन लगा सकते हो ना, उतने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। इसमें बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक अचानक स्किप करके एक अच्छे लेवल पे आते हैं, ताकि ये ना हो कि सर क्या पता हम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन ना कर रहे हैं। ठीक है, चलो आपके सामने आज और नए तरह क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ट्राई करो। रैंडम क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आपको समझ में आए, ये ना लगे कि सर कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही कहीं सर ने क्वेश्चन ढूंढ के रखना हो, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद जाके एसएससी क्वेश्चन उठा के देखना, बैंक के क्वेश्चन उठा के देखना, और इसके क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करोगे ना, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन नंबर 12 को करने का, देखते हैं आपका आंसर सही आता है नहीं आता है। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं। जल्दी से मॉडल बना दो। बिना मॉडल के भी इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मॉडल से आपको क्वेश्चन जब आंसर जल्दी आ रहा हो तो क्यों ना उसको ट्राई किया। तो सुन लो, यहाँ पे 3 3 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले 3 को लिख दो। 3 के बगल में कौन है, 1 है और 4 है। 3 के बगल 1 लिख दिया मैंने, मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, बस अपोजिट मत लिखना, यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे 4 और 1 अपोजिट हो जाएंगे। अब 3 के बगल में कौन है, 2 और 6 है, तो यहाँ पे 2 और 6 आ सकते हैं, और यहाँ पे 2 और 6 आ सकते हैं। बचा कौन, 5 बचा हुआ है, 1 2 1 2 4 3, तो बचा 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो साफ सीधी बात है, सर बोल रहा है कि 5 अगर टॉप पर है तो उसके बॉटम पे क्या होगा, तो अगर 5 टॉप पर है तो उसका अपोजिट पूछा ना आपसे, तो यहाँ से साफ साफ दिख गया तुम्हारा, ये आंसर क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर 3 होना चाहिए। एक बार एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं आपका आंसर सी है कि नहीं। देखिए, तो आपका आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, बिल्कुल बहुत सही है। तो कितना जल्दी आपके आंसर निकल के आ रहे हैं। ये जो इन्होंने रीजन दे रखे हैं नीचे, रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आंसर से निकलना है बस। ठीक है, फालतू रीजन दे रखे हैं। एक काम करिए,
कोई और क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। मैं 2-2 वाला इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि 2-2 वाले क्वेश्चन आपके अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। एक बार आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 14। 2-2 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर कुछ गलत भी है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आप अपना लॉजिक ठीक रखो बस, बाकी तो ठीक है। एक आधी है, ज्यादा क्वेश्चन का नहीं है, और आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो इसका मतलब आपकी लॉजिक तो ठीक होगी, बस एक आध क्वेश्चन में इसका गलत भी हो सकता है। तो चलो मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, आप सुनना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपका कॉमन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। कॉमन नहीं भी दिखे तो भी कर सकते हो, पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा और भी हार्ड हो जाएगा। वो मैंने क्वेश्चन आपको जब एग्जाम्पल कराया तब करवाया है क्वेश्चन। 2 लिख दिया यहाँ पे। 2 के बगल में कौन है? 1 और 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और यहाँ पे लिख दिया 4। 2 के बगल में 6 और 5 है, या तो 6 और 5 यहाँ होंगे, और या तो 6 और 5 यहाँ पे होंगे, इस तरह से रखा है। अब सवाल है कि 6 और 5 यहाँ पे हो गया या यहाँ पे, क्योंकि बगल में है उसके। तो बचा कौन सा? बचा है आपका 3 बचा है। बचा कौन सा है आपका? 3 बचा है, यानी 3 क्या होगा, 2 क्या होगा। अब सवाल क्या है? When the date 5 is on the bottom, then what will be number on the upper surface? मतलब 5 अगर बॉटम पे तो अपर पे कौन होगा? यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो सुनो, अगर मैं बात करता हूँ 5 के अपोजिट, या तो 5 यहाँ पे आएगा। अगर 5 यहाँ पे आता तो आंसर 1 होना चाहिए था, या तो अगर 5 यहाँ पे आएगा तो आंसर ये हो सकता है। अगर 5 आपका नीचे आएगा तो आंसर 4 हो सकता है। तो बात बिल्कुल सही है, आपका आंसर ए भी हो सकता है, आपका आंसर सी भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर ए भी हो सकता है और आपका आंसर सी भी हो सकता है, ठीक है। 5 अगर टॉप पे है तो यहाँ पे 2 आ गया, और 2 के बगल में क्या है आपका 1 है। और अगर इस क्वेश्चन को हम लॉजिक लगाएं, 2 के बगल में क्या है आपका यहाँ पर। अच्छा, अगर 2 की पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 2 की पोजीशन को मैंने चेंज नहीं किया, तो 2 के बगल में 6 है, और 2 के बगल में आपको 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर आपका, पहली बात तो आंसर आपका 6, सॉरी 6 तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 6 और 5 तो बगल में है। और आपका आंसर 4 भी नहीं हो सकता, 4 तो हो सकता है, ठीक है। और आपका आंसर 3 भी नहीं हो सकता, तो आंसर ए और सी में से आंसर होना चाहिए। तो ना तो ऑप्शन ही गलत देती है। ना यही वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकते हैं। तो 2 के बगल में 1 हो गया, 2 के बगल में 4 हो गया, 2 के बगल में 5 हो गया, 2 के बगल में 6 हो गया, ठीक है। वो सारे लॉजिक यहाँ पे बैठ नहीं रहे हैं। अगर मैं एक बार इसको लॉजिक लगा के देखूं यहाँ पे, तो यही वो वाला क्वेश्चन जो मैं ढूंढना चाह रहा था कि मुझे कहीं मिल जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को। अब सुनो, इस क्वेश्चन को हम करना चाहें, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लॉजिक करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए ही होगा। कैसे होगा आंसर, सुनो। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम देखें तो इस क्वेश्चन में खास बात है। वो क्या खास बात है कि 2 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। 2 पहले भी यहाँ था, 2 पहले भी यहाँ था, 2 पहले भी यहाँ था, 2 पहले भी यहाँ था। अब सुनो, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। ये वही वाला क्वेश्चन जो मतलब अक्सर बहुत ही कम एग्जाम में पूछा गया। तुम सोचो, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब जब तुम देख रहे हो कि 5 और 6 का है 2 के बगल में, 5 और 6 का है 2 के बगल में, तो 5 यहाँ नहीं हो सकता, मतलब पीछे नहीं हो सकता। या तो 5 तुम्हारा यहाँ होगा या यहाँ पे होगा, या और 6 भी क्या है 2 के बगल में, या तो यहाँ पे 6 होगा या यहाँ पे 6 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बात भी आपने बिल्कुल सही बोल दी। अब तुम एक बात करो, इस डाइस को ना इस एक्सिस के खिलाफ, इस हिसाब से इस डाइस को इस एक्सिस के हिसाब से घुमाओ, ऐसे करके इस तरह घुमाओ, इस तरह घुमाओ कि ये 4 एक बार यहाँ आ जाए और फिर 1 यहाँ पे आ जाए। जब तुम उसको एक बार रोटेट करते हो, एक बार रोटेट करते हो, तो क्या होगा तुम्हारा, सर ये होगा कि यहाँ पे रोटेट करने से तुम्हारा यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे 5 है या 6 है, अभी भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ 5 है या 6 है, ठीक है। तुम इसको एक बार और रोटेट करो, इस एक्सिस के अबाउट एक बार और रोटेट करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया ना एग्जाम में तो मजा ही आता है। ऐसे रोटेट करो, ठीक है। जब एक और बार रोटेट करते हैं, एक और बार रोटेट करते हैं, तो क्या होगा आपका, क्या होगा एक और बार रोटेट करने के बाद में ये 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, जो कि आपको दिखेंगे नहीं। 2 अभी भी यहीं पे है, लेकिन तुम अगर ध्यान दो तो इस पोजीशन पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। इसका मतलब इस एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 1 भी छुप गया, 4 भी छुप गया। तो यहाँ से 5 के अपोजिट कौन है? 5 के अपोजिट है 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन को देख के। इसका आंसर ए और सी बोथ नहीं होंगे। पहली बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? सर, आई लर्न द मेथड इफ वी गेट वन फेस कॉमन एंड व्हेन वी गो इन क्लॉकवाइज देन ऑल। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही मैं चीज बता रहा हूँ। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैंने बस वो तरीका आपको बताया नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है,
गिरिराज जी बोल रहे हैं कि हम इस तरीके में क्या करते हैं, अगर एक फेस कॉमन है, ठीक है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं, तो उससे आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो वही वाली चीज है यहाँ पे। तुम जो मेथड पूछ रहे हो वो यही मेथड है गिरिराज। जैसे आपका फेस कॉमन है, फेस कॉमन का सब मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम ये समझो कि अगर फेस कॉमन है, चलो सुन लो, तुम तो सुनना ही चाह रहे हो, मैं बताया क्यों नहीं, क्योंकि वो जनरली क्वेश्चन गेट वेट में नहीं पूछ जाएगा जी कभी। ठीक है, एक बार सुन लो, बताता हूँ उस मेथड को भी आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एसएससी बैंकिंग सबके क्वेश्चन है। एक बार उस क्वेश्चन को बता देता हूँ। चलो, वो ये होता है आपका, यहाँ पे समझो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इस वाले क्वेश्चन में तुम देखो ना, तो 3 कॉमन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 कॉमन है। तो तुम एक काम ये कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो कि आप 180 डिग्री से इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दो। ठीक है, ऐसे मैंने लिया, ऐसे मैंने लिया, इसको रोटेट करो। तुम ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, तुम ऐसे भी रोटेट, तुम एक पोजीशन को चुन लो, ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा कि 3 यहाँ का यहाँ रहना चाहिए, बाकी कहीं कोई नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर पहले 1 4 यहाँ हुआ करता, 1 यहाँ पे हुआ करता था और 4 यहाँ पे हुआ करता था। जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, तो इस 180 डिग्री से मतलब 1 अगर ऊपर है तो 1 सबसे नीचे आ जाएगा। अब सुनो, अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो 3 तो यहीं पे रहा, लेकिन 180 डिग्री रोटेट करने का मेरा क्या मतलब है, 1 घूम के नीचे आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, जो कि अब आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा पीछे, और 4 भी नहीं दिखेगा। अब उस पोजीशन को देखो, यहाँ पे इस पोजीशन में आपको क्या देखा है, 6 दे रखा है और 2 दे रखा है। इस पोजीशन पे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 6 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब तुम क्या बोलोगे, सर 3 के बगल में, 3 के बगल में आपका 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, तो बचा क्या है, 5। तो बचा क्या है आपके, 5 बचा है। ठीक है, अगर 5 बचा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कि 5 के अपोजिट कौन है, 5 के अपोजिट आपका 3 आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आपका 3 भी है। ठीक है, मैंने ये बताया कि अगर कोई फेस कॉमन होता है तो आप 180 डिग्री से भी घुमा सकते हो, बिना उसके भी आंसर आ जाते हैं, पर कहीं कहीं फंस जाते हैं। तो वही सवाल आपका नीचे वाला सवाल था, एक बार उस सवाल को हम वापस से देखने की कोशिश करते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा मैं चाह रहा था इस तरह कोई क्वेश्चन आए, और इस तरह क्वेश्चन मतलब गेट में मुझे मुश्किल है कि देखने को मिलेगा, फिर भी करते हैं कोशिश। तो सुनो, इस केस में अगर हम करना चाहते हैं उसी चीज को, ठीक है, तो सुनो, अगर कभी आपका कॉमन नहीं होगा तो सिर्फ आपको उस मॉडल वाले तरीके से ही जाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। आप क्या करो सर, देखो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और यहाँ पे दिख रहा है 4। एक काम करो, इसको 180 डिग्री से रोटेट करो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जो आपको मन है। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज कर दिया मान लो, तो क्लॉकवाइज अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, आपका 2 यहाँ पर है, ये 1 घूम के नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 घूम के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब बाकी फेस अगर मैं बनाता हूँ, अब ये वाला फेस अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 5 और 6 कहाँ पे है, इसके बगल में दिख रहे हैं। ये रहा 5 और ये रहा 6, बन गया, आपका आंसर निकल के आ गया। अब आपसे पूछा, बताइए अगर 5 आपका बॉटम पे है, अगर 5 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, ये पूछा है। तो ये उल्टा बना दिया एक तरह से, मैंने 5 को टॉप पे बना दिया, एक तरह से ये पूछना चाह रहा है आपके 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ पे वो मॉडल वाला मेथड काम नहीं किया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, तो यही आपका ए आंसर है। चलो, आई होप कि अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि हर बच्चे को क्लास समझ में आई होगी और आपको डाइस के सवाल को करने में भी थोड़ा से मजे आएंगे। क्या समझ में आया सबको, जो भी हमने डाइस के सवाल किए हैं, क्या सबको समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, कुछ पूछो ना, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, व्हाट वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो गिरिराज जी पूछ रहे हैं सवाल, हाँ गिरिराज जी, अपन नेक्स्ट क्लास में जो सब चीज पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें हम आपका ग्राफ्स के सवाल, ये सवाल गेट में 110% आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें ग्राफ्स, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट के क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, ये हम अगली क्लास में 100% पढ़ेंगे, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन निकल के आएगा, 100% गेट में क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो दिशांत, क्या सवाल है, पूछो दिशांत, क्या सवाल है।